Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. So today I am getting this message very intuitively that someone is having a major realization regarding you. कोई पर्सन है जिसको तुम्हारे रिगार्डिंग बहुत मेजर रियलाइजेशन हुई है. मुझे नहीं पता तुम इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, बट देयर आर सम सिचुएशंस जो मैं तुम्हें दे रही हूँ. अगर इनमें से कोई भी एक सिचुएशन तुमसे मैच करती है तो देन दिस इज़ योर रीडिंग. इफ़ यू हैव अ पेट डॉग और कैट देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. इफ़ यू हैव जस्ट लॉस्ट योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. इफ़ यू हैव just lose your friendships or you are just changed yourself in a very introvert person. पहले बहुत extrovert थे, अब introvert हो गए हो, तो this reading is for you. And if you are feeling that this is the transformational phase in your life, if you have this realization that okay, I have changed a lot, the transformation is going on in my life, if you have this realization then this video is for you. If your name initials are A, T, M, S, Q, K, L, B, and N, so this reading is for you. So आज कोई पाइल सिलेक्शन नहीं होगा. मैंने जितनी भी सिचुएशंस आपको बताई हैं, अगर उनमें से कोई भी एक सिचुएशन या दो सिचुएशन आपसे मैच करती है सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. और अगर मैच नहीं करती है तो यू कैन स्किप दिस वीडियो. ओके, सो चेक करते हैं कौन है ये पर्सन, क्या मेजर रियलाइजेशन इस पर्सन को तुम्हारे बारे में हुआ है. Okay, we have two of coins, we have two of cups. It could be a possibility कि you are seeing angel numbers 222 बहुत ज़्यादा, and it's a collective reading. So मुझे नहीं पता कितनी रेजोनेट करेगी, but you will find this video when universe wants कि आप जानो ये सब. Okay. We have Knight of Swords. We have Seven of Swords. Three of Coins. We have Three of Cups, we have Ten of Coins, Five of Wands. Okay, Six of Cups, bottom of the deck. Okay, so कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका पास्ट में बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप रहा है. ये जो पर्सन है जिसको आपके बारे में मेजर रियलाइजेशन हुआ है, सबसे पहले तो एज यू कैन सी द बॉटम ऑफ द डेक इज सिक्स ऑफ कप्स, राइट. सो डेफिनेटली ऐसे पर्सन हैं जिनका आपके साथ पास्ट में एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक, बहुत ब्यूटीफुल एक रिलेशनशिप रहा है. इसके अलावा ये पर्सन ऐसे रहे हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं इन टर्म्स ऑफ किसी डिसीज़न को लेकर. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज़, बहुत ज़्यादा इनर कन्फ्लिक्ट्स. कई बार ऐसा हुआ है कि आप चाहते हो ये रिलेशनशिप ग्रो करना, but as you can see sword is here and it is surrounded by the web, right. So it means that this person, ये person ऐसे हैं जो तुम्हारे बारे में ये चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं. इस पर्सन का एक साइन ये भी है कि ये पर्सन के साथ तुम्हारा ऐसा रिलेशनशिप रहा है जहाँ तुम्हें क्लैरिटी चाहिए थी, जहाँ पर तुम चीज़ों को इसलिए आगे नहीं बढ़ा पाए, इसलिए तुम चीज़ें आगे नहीं बढ़ा पाए क्योंकि ये पर्सन की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आ रही थी. यस, इसके अलावा ये पर्सन जब तुम्हारे साथ थे तो यू फील फिजिकल अट्रैक्शन टूवर्ड्स दिस पर्सन एंड दिस पर्सन इज हैविंग द सेम फीलिंग टूवर्ड्स यू. फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है. आप जो भी ये पर्सन है जिनको भी आपके बारे में मेजर रियलाइजेशंस हुआ है
तो इस पर्सन के साथ चीज़ें एंड हो चुकी हैं आपकी, ये कुछ साइन थे इस पर्सन के। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द मेजर रियलाइजेशन ऑफ दिस पर्सन, और ये रीडिंग देखते हुए तुम्हें उस पर्सन का नाम या ध्यान याद आ रहा है, पिक्चर उसकी नज़र आ रही है, तो यही पर्सन है। स्टिक टू दैट इमेज ओनली। ओके, सो ये पर्सन अभी करंटली ऐसा फील कर रहे हैं। सी इस पर्सन ने ना अपनी इमेज के डर से, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस रहे हैं, तो अपनी इमेज के डर से इस पर्सन ने क्या किया है, हमेशा दो चीज़ों पर उलझे रहे, दो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, हो सकता है उस टाइम पीरियड पर। इसके अलावा इस पर्सन ने आपके रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन नहीं लिया, बल्कि हेड और हार्ट इसके बीच ये चलते रहे, सोचते रहे कि दिमाग ये कह रहा है, दिल ये कह रहा है। इसके अलावा ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके रिगार्डिंग कोई डिसीजन नहीं बनाया, बल्कि हमेशा आपको दूसरे नंबर पर रखा, सेकंड आपका नंबर रहा, और फर्स्ट इनकी जो चॉइसेस थी, ये जो इनकी प्रायोरिटी थी वो कुछ और थी। और ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने जजमेंट्स के डर से की, क्योंकि इस पर्सन को जजमेंट्स का बहुत ज़्यादा डर था। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने कोई भी एक्शन ऐसा लिया, कुछ भी इन्होंने ऐसा किया, तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, फैमिली क्या कहेगी, सोसाइटी में नाक कट जाएगी, समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन ऐसा है। बट ये जो इन्होंने किया ना, अब ये क्या हो रहा है करंटली, ये इतना ज़्यादा उस चीज़ में कन्फ्लिक्ट फील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इस चीज़ का कि कोई डिसीज़न नहीं बना पाए, कोई डिसीज़न नहीं बनाया, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन अभी करंट में बहुत परेशान है। बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रगल इस पर्सन का चल रहा है खुद से ही। और ये पर्सन क्या सोचते हैं, अब सोचते हैं कि वापस आया जाए। इनके थॉट्स में आप बहुत ज़्यादा हो। इस पर्सन को आपको लेकर जो मेजर रियलाइजेशंस हो रही हैं वो यही हो रही हैं कि ये पर्सन अब वापस आना चाह रहे हैं। इस पर्सन ने जिस टाइम पर टाइम था, तब उसने हमेशा ये जो भी ये इंसान है, जो भी ये हैं, जिनके बारे में भी रीडिंग देखते हुए आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, तो ये जैसे भी पर्सन है, जो भी ये इंसान है, इस पर्सन ने क्या किया है, आपको पास्ट में कभी चूज़ नहीं किया, हमेशा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। और हमेशा इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने दो ही लोगों को एक साथ डेट कर दिया और आपको न चूज़ करके किसी और को चूज़ किया। फैमिली प्रायोरिटीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, कल्चर को, कस्टम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, सोसाइटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया और आपको छोड़ दिया। बट नाउ दिस पर्सन इज हैविंग दिस रियलाइजेशन कि नहीं, गलत किया। करंटली आप उनके थॉट्स में बहुत ज़्यादा हो। दिस पर्सन इज हैविंग सो मच थॉट्स रिगार्डिंग यू दैट दिस पर्सन रियली वांट्स टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यू। ये सारा सिर्फ दिमाग में है, नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्शन, बट दिमाग में बहुत ज़्यादा है कि नहीं, आपकी तरफ आना चाहिए, आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहिए, टाइम निकलता जा रहा है, आई नीड टू डू समथिंग। दिस इज द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग by these cards. Now what is the realization? The realization regarding you is that this person doesn't want to give up. ये person इस relationship पर give up नहीं करना चाहते. This person really wants to work hard on this relationship. जो कोई भी है, फीमेल है, मेल है, आई डोंट नो किसको सोच कर, कौन दिमाग में तुम्हारे आ रहा है, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन डू हैव दिस रियलाइजेशन कि आई डोंट वांट टू लूज दिस पर्सन, आई डोंट वांट टू गिव अप ऑन दिस रिलेशनशिप बिकॉज द लव इज़ देयर। क्योंकि ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि प्यार है, म्यूचुअल है। See, this person see you as their love, because somewhere this person do have this realization कि whatever it is between us, it is something which is very beautiful, it is something which is not half-hearted, it is something which is equal, it is something that both wants. Your person do have this realization and you are somewhere in a no contact with this person, or you are somewhere in a distance, you are maintaining a distance from this person. You are just living in your own world, you are just focusing on yourself, you are just moving ahead in life, moving forward in life, and this person really wants to come back. As I already mentioned you कि ये person वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, बातचीत करके चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। बिकॉज समवेयर इस पर्सन को अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं यार, मैंने गलत चीज़ को मिस कर दिया, गलत चीज़ को चूज़ कर लिया। इस चीज़ को मुझे चूज़ करना चाहिए था, जिस पर्सन को मुझे चुनना चाहिए था मैंने नहीं किया। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ हैविंग दिस रियलाइजेशन कि अब अंदर से छटपटाहट हो रही है, अंदर से घबराहट हो रही है, क्या किया जाए, टाइम निकला जा रहा है, आई नीड टू टेक एक्शन, आई नीड टू डू समथिंग। ये आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। सो द रियलाइजेशन रिगार्डिंग यू जो इस पर्सन को हो रहा है इज़ दैट येस, पास्ट में बहुत ज़्यादा मिस्टेक किया, पास्ट में बहुत ज़्यादा मिस्टेक किया। ये पर्सन ये रियलाइज़ कर रहे हैं
क्यों मिस्टेक किया? क्योंकि लोगों को देखकर, सोसाइटी के डर से आपको चूज़ नहीं किया। वही डर आज बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। अब करेंटली आप इनके थॉट्स में इतने ज़्यादा हो कि आगे आकर कोई एक्शन लेना चाहते हैं। एंड सी, दिस इज़ द एनर्जी दैट येस, दिस पर्सन डजंट वांट टू गिव अप ऑन दिस रिलेशनशिप। अब रियलाइज़ हो रहा है ये सब। इसके अलावा ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं अब कि नहीं, बिकॉज द लव इज़ म्यूचुअल बिटवीन यू टू। सो दिस पर्सन शायद पहले डिनाइल मोड में रहे हो, बहुत इग्नोरेंट मोड में रहे हो, बट नहीं, नाउ दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू कम फॉरवर्ड एंड रियली वॉन्ट्स टू टॉक रिगार्डिंग फैमिली, रिगार्डिंग कल्चर, रिगार्डिंग मैरिज, रिगार्डिंग कमिटमेंट, क्योंकि ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म पार्टनर मान रहे हैं। अब करेंटली ऐसा रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं यार, वहीं सब सही था, गलत जगह चांस मिस कर दिया। सो दिस पर्सन इज हैविंग दिस रियलाइजेशन रिगार्डिंग यू, एज यू कैन सी द लव इज देयर एंड येस डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स अ रीयूनियन विद यू। सो दिस इज द मेजर रियलाइजेशन। चेक मोर व्हाट इज दिस पर्सन इज फीलिंग और what is the realization is coming. As you can see anyway, ये पर्सन अभी बहुत जेलिस फील कर रहे हैं आपको लाइफ में आगे देखकर, आपको लाइफ में कैसे आप आगे बढ़ रहे हो, कैसे आप प्यार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। जब आपने दिया तब इन्होंने नहीं दिया। अब इनको लग रहा है कि इनके अकॉर्डिंग प्यार या टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दें। ऐसा नहीं होता प्यार में। सी हील करना चाह रहे हैं। एज यू कैन सी बोथ द कार्ड्स आर टेलिंग कि दिस पर्सन रियली वांट्स टू हील हिमसेल्फ और हर सेल्फ एंड दिस पर्सन ऑल्सो वांट्स टू हील दिस रिलेशनशिप। हार्मनी लाना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में, ये रियलाइज़ कर रहे हैं। एंड अगेन एक्शन ओरिएंटेड कार्ड, सो डेफिनेटली एक्शन आने वाला है। ये जो रियलाइजेशन यूनिवर्स इनको अभी करा रहा है, आप देखो कि विद इन 10 days 15 days और इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी फॉर सम पीपल विद इन दिस मंथ, यू विल डेफिनेटली सी कि कोई एक एक्शन आता हुआ आपको नज़र आ रहा है इस पर्सन से। सो दिस इज़ द रियलाइजेशन दैट योर पर्सन इज़ हैविंग अबाउट यू। दिस इज़ इट। सो गिव दिस पर्सन सम टाइम। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी 15 से 20 दिन और विद इन दिस मंथ यू विल सी कुछ एक चेंज, कुछ एक मैसेज, बिकॉज दिस पर्सन अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन वॉन्ट्स टू कम फॉरवर्ड। ओके, so this is it for today. Now I will see you in the next video. Take care and goodbye.